फिर कहते थे कि आसन करो। बहुत सा आसन मैं करता था, बहुत से आसन का तो मुझे नाम बाद में याद आया। वो जैसा सिखाते थे वैसा मैं करता था। किस आसन का क्या नाम है यह मुझे उस समय कुछ नहीं मालूम था। बाद में जाना किस आसन का ये नाम है। वे कहते थे शीर्षासन करो, वे कहते थे सर्वांगासन करो, उत्तान पादासन करो, पौन मुक्तासन करो, ताड़ासन करो, सिद्धासन से बैठो, पद्मासन से बैठो, सुखासन से बैठो। तो हम कहते थे कि जो आदमी बूढ़ा हो जाएगा वो कैसे आसन लगाएगा। तो कहते थे कि बूढ़ा आदमी जो है वो सो करके भी आसन कर सकता है। उसका नाम क्या है? शवासन। सौ की तरह पड़ जाओ और ध्यान लगाते रहो। तो मैं भी आसन प्राणायाम बहुत किया। स्वर वेद भी मैं पढ़ता रहा। स्वर वेद तो बराबर हाथ में रखता था। राह चलते भी स्वर वेद मेरे पास रहता था। अंत में क्या हुआ? प्रथम आचार्य श्री कहे कि देखो समर्पण करो, समर्पण करो गुरुमंडल में, सदगुरु को समर्पण करो। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। अंत में बात आती है सदगुरु कृपा ही केवलम। सदगुरु की कृपा पर ही सब कुछ निर्भर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसन छोड़ दो, आप साधना छोड़ दो, सदगुरु ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रथम आचार्य से कहते थे कि आसन प्राणायाम करने से मन को रोकने में सहायता मिलती है। भोजन जो है सात्विक करो, शुद्ध करो, सुपाच्य भोजन करो, पौष्टिक करो। साधना भी नियमित करो। सबसे लास्ट में क्या है? लास्ट में सदगुरु की कृपा, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, बना होय स्वाधीन। जब सब तरह से थक जाओ तो सदगुरु से प्रार्थना करो कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, आप ही मेरे मन को कंट्रोल कर सकते हो। सद्गुरु दीन दयाल, सद्गुरु दीन दयाल, जाहि पर कृपा किन्हा, तोड़ी मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में देना। स्वामी जी आचार्य श्री को क्या कहे कि आपके मन पर मेरा अधिकार रहेगा, आपके मन पर मेरा अधिकार रहेगा, मैं सब कुछ देखता रहूंगा।
और व्यक्त रूप से मैं सब कार्य करता रहूँगा। आपको तो केवल भ्रमण करना है। योगी जो है एक स्थान पर बैठता नहीं है, योगी जो है भ्रमण करते रहता है। आप भ्रमण करेंगे, एक स्थान पर बैठेंगे नहीं। स्वामी जी कहते थे यह योगी कुल है, इसकी धार चलती रहेगी। यह ईश्वरी धार है। स्वामी जी कहते थे कि यहाँ पर कोई महंत नहीं बनता, यहाँ महंत नहीं बनाए जाते, यह कोई मठ नहीं है, यह तो योगियों का आश्रम है। आश्रम से क्या मतलब है? जहाँ पर श्रम किया जाए। श्रम के भी कई प्रकार हैं। शरीर से श्रम होता है, वाणी से श्रम होता है, मन भी श्रम करता है, और यह जो जीव है, यह जो आत्मा है, इससे भी श्रम होता है। इसी को कहा गया है तन आसन अष्ट जोगी माने, अमन आसन कोई बिरला जाने। आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतरगम मेला। अक्षर आसन शब्द सने ही, अशब्द अखंड खंड देही। सारा भूमंडल तन और मन के आसन में भूला हुआ है। आत्मा का आसन क्या है? अक्षर की भूमि क्या है? इसका ज्ञान आज कहाँ है? अरे इसका ज्ञान तो हमारे स्वर वेद में है। स्वर वेद जो है हम सभी भक्शिष्यों को प्राणों से भी प्यारा है। स्वर वेद विहंगम योग का क्या है? इतिहास है। विहंगम योग का संविधान है। स्वर वेद में ही हम सोते हैं, स्वर वेद में हम जागते हैं। स्वर वेद के समान आज विश्व में कोई साहित्य नहीं है। मैं कई बार आप सबके बीच कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि विश्व में आध्यात्मिक जगत में स्वर वेद के समान कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद के दोहे हृदय को चोट करते हैं, हमारी चेतना को ऊर्ध्व करते हैं, हमारी शक्ति को जगा देते हैं। अरे हमारे बंद कपाट को भी खोल देते हैं। सद्गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बहुतों का बंद कपाट खोला था, सुषमन प्रवाह किया था। शक्ति को अर्ध से ऊर्ध्व किया था।
शक्ति महामंदिर लगे, होवे ऊर्ध खिंचाव, झुलत ही डोला प्रेम का, अमृत गंगा नहाय। दशम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। बिना सुषमना साधन दंभा, अभटकी रहे जग प्राकृत रंभा। सुषमन प्रवाह आवश्यक है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। खूले अधर किवाण जब, अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य विलोकिए, रचना अपरंपार। अनहद बाधा बाजता, अक्षर शोर मसाए। तो जहां पर सार शब्द है, अमिय बुंद झर लाइया, गगन महल गहराए। स्वर वेद के अंदर क्या नहीं है, सब कुछ है। स्वर वेद हम जितनी बार पढ़ते हैं, नई नई चीजें मालूम पड़ती हैं, नई नई चीजों का ज्ञान होता है। स्वर वेद हमारा विहंगम योग का संविधान है। कितनी प्रसन्नता है, कितना हर्ष है कि स्वर वेद की वाणी स्वर वेद महामंदिर में अंकित हो रही है। स्वर वेद की वाणी स्वर वेद महामंदिर में अंकित हो रही है, अंकित हो चुकी है। भूमंडल के हंस हंसनी आने वाले हैं। अरे भूमंडल प्रचार तो स्वर वेद मंदिर से ही हो जाएगा। हमें विश्व प्रचार करना है स्वर वेद मंदिर से ही। स्वर वेद मंदिर देखने के लिए विश्व के भूमंडल के अध्यात्म पिपासु आएंगे। स्वर वेद महामंदिर परिसर में साधना करेंगे। 20,000 साधकों की व्यवस्था है। 20,000 साधक एक साथ बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। स्वर वेद महामंदिर विश्व का एक आध्यात्मिक तीर्थ होने वाला है। स्वर वेद महामंदिर वह विश्व का आध्यात्मिक तीर्थ होने वाला है जो पूरे विश्व में अद्वितीय होगा। विहंगम योग के साधक साधना करेंगे। वहाँ 20,000 बैठ सकते हैं लोग साधक। सदगुरु ने साधना की भी कई श्रेणियां बताई हैं।
पंचचितीय योग की एक जन्म नहीं पाय, कोई कोई गुरु के लाल हैं अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, धीर वीर कोई हंस है अंत महल पर जाय। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भास। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी विहंगम योग के साधकगण सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हैं, पूर्ण समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। स्वर वेद सिद्धांत का ग्रंथ है। स्वर वेद का प्रचार प्रसार जन जन में करना है। उत्तराधिकारी भी ज्ञानदेव महाराज का भी यही संदेश है, यही उद्घोष है कि जिस तरह से अन्य धार्मिक ग्रंथों का सृजन हुआ है, उनका प्रचार प्रसार घर घर में है, वैसे ही स्वर वेद की भाषा से भी जन जन अवगत हो जाए, स्वर वेद की साधना से भी जन जन अवगत हो जाए। स्वर वेद का आधार वाय नहीं है, स्वर वेद वाचक ज्ञान का विषय नहीं है। स्वर वेद तो स्वर वेद है। स्वर वेद हमारे सद्गुरु की अमृत वाणी है, जिसकी रचना हमारे सद्गुरुदेव ने सुन शिखर हिमालय में की। उस आश्रम को पर्यटक स्थल बनाने पर विचार हो रहा है। पर्यटन स्थल होने वाला है वो। विश्व के जो अध्यात्म पिपासु हैं, अध्यात्म प्रेमी हैं, विहंगम योग से जो जुड़े हैं, वो जाएंगे उस कंदरा पर जहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है स्वर वेद। सद्गुरु ने तो लिख दिया कि यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है, मैंने कभी जाना नहीं। मैंने वही बात कही, मैंने उसी का प्रचार प्रसार किया जो मुझे अनुभव में आया। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। आज अध्यात्म को लोग खोज रहे हैं, संगीत में खोज रहे हैं, नृत्य में, डांस में खोज रहे हैं, आसन प्राणायाम में। अरे अध्यात्म जो है आसन प्राणायाम नहीं है, अध्यात्म कोई तंत्र मंत्र नहीं है,
अध्यात्म कोई संगीत नहीं है, अध्यात्म कोई नृत्य नहीं है। आत्मानम अधि, जो आत्मा के विषय में जिसको जो ज्ञान हो, जो आत्मा के परे ज्ञान हो, वहां पर अध्यात्म है। सूक्ष्म विषय अध्यात्म बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। समय बहुत हो चुका है, संस्मरण का तो मेरे पास भंडार है। फिर कभी अवसर मिलेगा, विहंगम योग की चर्चा होगी। जो व्याख्या योग की हमारे सद्गुरु ने किया है स्वरवेद के अंदर, वैसी व्याख्या संसार के अंदर किसी ने नहीं किया है, किसी वाङ्मय में नहीं है। सद्गुरु के चरणों में हम नतमस्तक इसलिए हैं, सद्गुरु के चरणों में हम समर्पित इसलिए हैं कि हमारे सद्गुरु ने जो कुछ भी कहा है अनुभव से कहा है कि ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, कि ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका, जगा जोग जिनका, शिखर शून्य पर था। किसने कहा? योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी। ऐसी योग की व्याख्या करने वाला आज भूमंडल में कौन है? एक ही है, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज।